अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वेजिटेबल राइस की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए होंगे प्याज, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और मटर। तो जो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, प्याज़ों को हम अच्छे से स्लाइस कर लेंगे। और इसके लिए मैंने 2 शिमला मिर्च लिए हैं। शिमला मिर्च को भी मैं लॉन्ग स्लाइसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 किलो राइस बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 2 शिमला मिर्च लिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप शिमला मिर्च भी ज़्यादा कर लेंगे, अगर आपको पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो चलो 2 भी इनफ होगा। अब हमने अपनी जो शिमला मिर्च है उनको अच्छे से कट कर लिया है। इसके लिए जो हम आलू ऐड करेंगे वो हम बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर जो है वो मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। इसमें अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट जाएगा और हरी मिर्चों का पेस्ट भी जाएगा, तो वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सब्ज़ी को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। पैन में हमने ऑयल ऐड कर दिया और ऑयल गर्म करने के बाद हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा जब हमारा भुन जाएगा तो हम अपने प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को ऐड करके हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज भून जाएंगे तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट जब थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा तो हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें जो हैं वो अपने हिसाब से ऐड करनी, क्योंकि हमने रेड तो इसमें डालनी नहीं है, तो इसलिए आप हरी और काली मिर्चें ऐड कीजिएगा। हमने इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिए। टमाटर जब हमारे नरम हो जाएंगे तो हम इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर देंगे। काली मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। मटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मटर जो हैं वो पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए हम पानी डाल के मटरों को ढक के रख देंगे। अब हमारे मटर जो हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपने आलू ऐड कर देंगे और जब हमारे मटर और आलू अच्छे से भुन जाएंगे, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करके हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अब हम तैयारी करते हैं अंडों की। तो हम 2 अंडे लेंगे। अंडे मैंने बीटर में डाल के अच्छे से बीट कर लिए थे। उसके बाद आप एक पैन लेंगे, उसमें आप ऑयल ऐड करेंगे और अपने अंडों का जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे। अंडे जो है वो अच्छे से पकने के बाद हम अंडों को चम्मच की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम अपने चावलों की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने पानी लिया है। पानी में मैंने नमक ऐड कर दिया है, लौंग ऐड कर दी है और विनेगर ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैंने दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर दिया और ऑयल ऐड कर दिया है। पानी को जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर अपने चावल ऐड कर देंगे। चावलों को बॉयल करने के बाद, चावलों को हमने बहुत कम देर के लिए बॉयल करना है। जब चावल बॉयल हो जाएंगे तो हम उनको स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे से। चावल हमारे ज़्यादा गले हुए नहीं होने चाहिए, 2 कनी होने चाहिए। इसके बाद हम एक पतीला लेंगे। जो हमने अपनी सब्ज़ी फ्राई की थी उसको हम एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कि अगर सब्ज़ी ने थोड़ा पानी छोड़ा है तो वो पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। जब हमारी सब्ज़ी का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम अपने राइस इसके अंदर ऐड कर देंगे। राइस ऐड करने के बाद हम चम्मच की मदद से सब्जियों को राइस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अच्छे से मिक्स कर लेना हल्के हाथ से, क्योंकि आपने चावल इतने ज़्यादा बॉयल नहीं किया तो टूटने का खतरा नहीं होगा। इसके बाद जो हमने अपने अंडे बनाए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और दम दे देंगे। 20 मिनट के दम के बाद चावल जो है वो हमारे बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे और जो इसके साथ ग्रीन बीन्स हैं उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलें जी, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।